आज हम मेल फोर्स अदाकारों के भयानक अंजाम पर गुफ्तगू करेंगे। तब कोडी फोस्टर की बात करते हैं जिसका ताल्लुक अमेरिका से था और ये 35 साल की उम्र में जहन्नम रसीद हुआ। ये इंतहाई तकबराना और जालिम सोच का मालिक था और यही वो फोर्स अदाकार था जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अपने दौर का सबसे खूबसूरत और महंगा तरीन अदाकार था। इसकी मौत वॉशरूम में गिरने की वजह से हुई थी। एक दिन जब ये फोर्स शूटिंग के बाद नहाने की घर से वॉशरूम में दाखिल हुआ तो फिसल कर गिर पड़ा, जिससे इसे सर पर शदीद चोट लग गई और वो कुछ ही दिनों बाद इसी चोट की वजह से मर गया। दोस्तों, इसकी मौत के बाद जब इसे एक गड्ढे में फेंकने के लिए ले जाया गया तो पूरी 3 जगह से जमीन खोदी गई, मगर हर जगह नहायत ही सख्त थी और बामुश्किल जब एक गड्ढा तैयार हुआ तो उसमें भी बिच्छू और सांप मौजूद थे। जिसके बाद दूसरी जगह खोदी गई लेकिन वहां भी सांप और बिच्छू मौजूद थे और फिर जब तीसरी जगह पर भी यही अमल दोहराया गया तो सबका हालात से ही पाला पड़ा। जमीन खोदने वाले लोग जमीन खोद कर थक चुके थे, इसलिए इन्होंने तीसरी मर्तबा वही हालात देखकर कहा कि मजीद हम खुदाई नहीं कर सकते, इसलिए बेहतरी इसी में है कि इसको इसी जगह के हवाले कर दें। लिहाजा मुश्तरका फैसला करके इस इंसान को इसी जगह में फेंक कर ये जगह बंद कर दी गई। दोस्तों, इनमें सबसे पहले कोल्ड रीडर की बात करते हैं जिसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से था और इसकी मौत सिर्फ 25 साल की उम्र में हो गई थी। चूंकि ये एक पॉर्न स्टार था इसलिए मामूल की तरह ये फौज फिल्म की शूटिंग में मसरूफ था कि अचानक ही चकरा कर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया और इसका पूरा दिन ही बेहोशी की हालत में गुजर गया। जब एक दिन बाद इसे होश आया तो ये नीम पागल हो चुका था और अजीबोगरीब काम करने लगा। यहाँ तक कि जब इसे खाना दिया जाता तो ये खाना खाने की बजाय अपने सर पर डाल लेता। इसके बाद इसे वो बीमारी लग गई जिसे आज जमरहरी कहा जाता है। दोस्तों, इस बीमारी में सख्त सर्दी कलेजे से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती है। लिहाजा वो इतना कांपता था कि आग से भरी अंगीठियां इसके पास लाई जाती थीं और इस कदर इसके करीब रख दी जाती थीं कि इसकी खाल तक जल जाती थी, मगर इसे फिर भी गर्मी का एहसास नहीं होता था। दोस्तों, इसे अपने जिस्म पर इतनी खारिश होती थी कि ये कीलों से बने बुरश से अपने जिस्म को खराशता था और इसका नतीजा ये निकला कि कीलों की वजह से इसके पूरे जिस्म पर जख्म पड़ गए जिनसे पीप बहता था और इसके कमरे में इतनी बदबू पैदा हो गई जो पूरे 1 मरबा मील के फासले पर फैल गई और इस बदबू से कमरे में मौजूद लोग उठकर भाग जाते, जबकि ये मंजर देखने के बाद कोई डॉक्टर भी इसका इलाज करने पर रजामंद ना होता और इसी तरह ये तड़प तड़प कर मर गया। दोस्तों, अब शिकागो से ताल्लुक रखने वाले चीको वांग के दर्दनाक अंजाम की बात करते हैं जिसकी उम्र तो सिर्फ 27 साल की थी, लेकिन इसकी मौत इतनी दर्दनाक थी कि कोई भी इसकी मदद ना कर सका। दोस्तों, कहा जाता है कि ये बहुत अमीर और अय्याश इंसान था जिसके पास दौलत के ढेर थे और इसको दुनिया भर से मंगवाए गए नायाब घोड़े पालने का बहुत शौक था। एक दिन ये फौज अदाकार अपने महल से निकलकर जंगल में शिकार करने निकल पड़ा, जहां इसने 100 से ज्यादा परिंदों का शिकार किया और इनको जंगल में ही पकाकर दावत करने का सोचने लगा। अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक इसको सामने से खौफनाक जंगली गीदड़ दिखाई दिए, जिनको देखकर ये खौफजदा हो गया, जबकि ये मंजर देखकर इसके साथी भाग निकले और ये वहीं अकेला बेयारो मददगार चीखता चिल्लाता रहा। लेकिन चूंकि जंगल बिल्कुल वीरान था इसलिए कोई भी इसकी आवाज ना सुन सका और फिर आखिरकार ये फौज अदाकार भी इन गीदड़ों का शिकार हो गया और इसकी बची कुछ लाश के टुकड़े जंगली जानवरों की ग़िज़ा बन गए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप इसका पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो कमेंट में लाजमी बताइएगा और हमारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम अली अकरम है और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।